जो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दूसरे, वो जो चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं। और दूसरे, जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी औकात का पता चलता है। और जब हम बढ़ते हैं हाथ उठाने को, तब अपनों का भी पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है कि आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करो। भले ही जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, अगर आप आज़ाद हैं तो आप असली मायने में इंसान हैं। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, खुद को सही बनाओ, क्योंकि क्या पता आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान ये समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, बाकी सब तो क्षणिक है। जब भी आप कोई बड़ा या अच्छा काम करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं, तुम जो कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए ये मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान हमेशा आपके साथ है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से घिरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा धन्यवाद के भाव से भरपूर रहता है वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति नजर आएगी। धरती पर आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या फिर सबसे गरीब। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हो वैसी ही दुनिया आपको नजर आएगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशान करने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। शिक्षा का कोई मतलब नहीं अगर वो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता अगर दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम बनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदल ले ये कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को भी रात को राज मिलने वाला था और सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा आपका अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है, जब तक आपके पास पैसा होता है हजारों लोग आपको पहचानते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जब यही पैसा चला जाए तो कोई पहचानने भी नहीं आता। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वादा करते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर
रिश्तेदारों की कतार लगी रहती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही बड़ी मेहनत और समय भी लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ उसी बात के जिम्मेदार हो जो आपने कही है, उसकी नहीं जो लोगों ने समझी है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। दुनिया की सारी अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो मक्खी की तरह होता है। जैसे मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखना, पैर फिसल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज इंसान की जुबान है। इसे भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये सबसे मीठी भी बन सकती है और सबसे कड़वी भी। कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेगा। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। आजकल का दौर ऐसा है कि आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और भट्टी में तपा सोना, यही असली आभूषण बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं होते। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि शुक्र मानो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके अपने ही आपको धोखा दे गए तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक होता है। हासिल करो या जान दे दो, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। इस दुनिया में माता पिता ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डूबने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर उस वक्त की करो जो तुम्हारे पास है। कदर करो उस इंसान की जो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर कुछ देता है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो छीन ले तो कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही सच में उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को कोसना मत। समझ लो कि समाज कैसा है। मोहब्बत एक मेंढक जैसी होती है, उसे सोने की ताज की चाह होती है और छलांग नाले में ही लगाती है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं, सच और झूठ बोलने वाले। चेहरों को परखना सीखिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, ये चाहे साथ दें या न दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़,
ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको यही करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की हमेशा कदर करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। अगर दिल में संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ही ढूंढते रहेंगे तो उनकी अच्छाइयां कभी दिखेंगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है। इसीलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की जरूरत नहीं, उन्हें नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं, हमारे हौसले और आत्मविश्वास को मजबूत बनाती हैं। ये हमें हमारे भीतर छिपी ताकत और क्षमताओं को पहचानने का सुनहरा अवसर देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। देखिए, दुर्योधन को शकुनी सलाह देता था और अर्जुन को श्री कृष्ण। इससे सब स्पष्ट हो जाता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मां से बड़ा कोई सहारा नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को निकाल फेंको, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। कोई साथ नहीं देगा तेरा यहां। लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर। बीता हुआ कल जीवन को समझने का मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का। हर रिश्ते के पीछे कोई कारण छिपा होता है, ये सच्चाई है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। मुझे तेरे हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमें अपनी परिस्थितियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना पड़ता है। ये स्वीकारना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। मौके का इंतजार मत करो, मौका बनाओ। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अगर कोई निराशा दे रहा है तो समझो उसमें भी कोई अच्छा कारण छिपा है। इसलिए न भविष्य की चिंता करो, न बीते समय का दुख। आपके पास सिर्फ वर्तमान है।
इसका आनंद लो। अगर सफलता जल्दी मिले तो चिंता मत करो, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोग बदलते हैं, इससे अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें दूर करो। जिन लोगों ने अपनाकर छोड़ दिया उनका धन्यवाद करो। उन्होंने सिखाया कि हर कोई अपना नहीं होता। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्षों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, पर जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता।